हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ के विषय में पढ़ेंगे, इनकी रचनाएं पढ़ेंगे और परीक्षा में जहाँ से प्रश्न बनते हैं उन सभी चीज़ों को हम सभी कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सभी देखते हैं विश्वनाथ। अ, विश्वनाथ कविराज संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध आचार्य और आचार्य परंपरा के प्रमुख आचार्य थे। इनका काल लगभग 14वीं शताब्दी माना जाता है। ये बंगाल क्षेत्र के निवासी और विद्वानों के प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखते थे। इनके पिता का नाम चंद्रशेखर था, जो स्वयं भी विद्वान थे। आचार्य विश्वनाथ ने काव्यशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और अपने ग्रंथों के माध्यम से अलंकार, रस, ध्वनि आदि सिद्धांतों को सरल और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया। आगे यदि हम सभी देखना चाहें तो इनका स्थान संस्कृत के प्रमुख काव्यशास्त्रियों जैसे आनंदवर्धन है और मम्मट की परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। साहित्य दर्पण इनकी प्रमुख रचना है और ये पूछी जाती है साहित्य दर्पण रचना किसकी है, तो आचार्य विश्वनाथ जी की है। यह इनकी सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण कृति है। इसमें काव्यशास्त्र के सभी अंगों का विस्तृत वर्णन है, जैसे रस हो गया, अलंकार हो गया, रीति हो गया, ध्वनि आदि सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से समझाया गया है। यह ग्रंथ 10 अध्यायों यानी कि 10 उल्लास में विभाजित है। इसमें रस सिद्धांत को विशेष महत्व दिया गया है। काव्य की परिभाषा, नाटक, काव्य के भेद आदि का भी सुंदर वर्णन मिलता है। और इनकी जो प्रसिद्ध परिभाषा है जो पूछी जाती है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी कि जिस वाक्य में रस की अभिव्यक्ति हो वही काव्य है। रसात्मक वाक्य ही काव्य कहलाता है। किसकी है ये? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ये पंक्ति बहुत पूछी जाती है ना। ये पूछी जाती है किसकी है, तो आचार्य विश्वनाथ की है। काव्यशास्त्र को सरल और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया है, इनकी ये विशेषता रही है। पूर्व आचार्यों के सिद्धांतों का समन्वय किया है और रस सिद्धांत को काव्य का मुख्य आधार माना है। परीक्षा के लिए जो उपयोगी है हम सभी को, जैसे कि हम लोगों ने इतनी जो है थ्योरी को पढ़ा, कंटेंट को पढ़ा, अब इससे हम सभी के जो है परीक्षा में क्या बनेगा। जैसे इनका काल अधिकतर पूछा जाता है तो 14वीं शताब्दी, साहित्य दर्पण प्रमुख ग्रंथ है इनका, ये पूछा जाता है। और मुख्य रूप से जो पूछा जाता है अगला, वाक्यम रसात्मकम काव्यम और परंपरा, ध्वनि एवं रस सिद्धांत के थे ये। और आगे हम सभी देखेंगे जो है, हाँ, कुछ यूपी टीजीटी पीजीटी लेवल के कुछ प्रश्नों को मैंने यहाँ सम्मिलित किया है, जैसा कि हर क्लास में होता है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसकी परिभाषा है? ऑप्शन ए है शब्द, बी है काव्य, सी है रस और डी है अलंकार। चार ऑप्शन में से हमें करेक्ट आंसर बताना है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसकी परिभाषा है? प्रश्न संख्या एक। प्रश्न संख्या एक है काव्य की, यानी कि बी वाला आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या ए, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम सभी। प्रश्न संख्या विश्वनाथ के अनुसार जिस वाक्य में रस हो वही काव्य है ना। तो दूसरा देखते हैं, साहित्य दर्पण के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है मम्मट, बी है आनंदवर्धन, सी है विश्वनाथ और डी है भामा। साहित्य दर्पण के रचयिता आचार्य विश्वनाथ है। आगे बढ़ते हैं हम सभी, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। साहित्य दर्पण में कुल कितने उल्लास हैं? तो अभी हम लोगों ने देखा। प्रश्न संख्या 3 का करेक्ट आंसर हम सभी को बताना है। प्रश्न संख्या 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा 10, है ना, यानी कि बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, साहित्य दर्पण में काव्य का मुख्य तत्व क्या माना गया है? ऑप्शन ए है अलंकार, बी है शब्द, सी है रस और डी वाला ऑप्शन है, ऑप्शन डी है रीति, है ना। तो चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 4, तो इसका हो जाएगा रस। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। रस का आधार क्या है? रस का आधार क्या है? शब्द, अर्थ, भाव और अलंकार। प्रश्न संख्या 5, तो रस का आधार भाव है। रस का आधार भाव है। प्रश्न संख्या 6, ध्वनि सिद्धांत का संबंध किससे है? ध्वनि सिद्धांत का शब्द, अर्थ, व्यंग्यार्थ और रस, चारों में से बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 6 का व्यंग्यार्थ, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, व्यंग्यार्थ। ध्वनि सिद्धांत, ध्वनि का अर्थ है व्यंजित अर्थात छिपा हुआ। 7 नंबर का प्रश्न है, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए है भामा, बी है मम्मट, सी है आनंदवर्धन और डी है विश्वनाथ। प्रश्न संख्या 7, 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आनंदवर्धन, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। प्रश्न संख्या 8, साहित्य दर्पण में किसे काव्य की आत्मा कहा गया है? ऑप्शन ए है अलंकार, बी है रस, सी है शब्द और डी है रीति। तो इसमें आंसर भी दिख गया है, तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि रस हो जाएगा।
साहित्य दर्पण में काव्य में किसे काव्य की आत्मा माना गया है? तो रस को। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे, प्रश्न संख्या 9। स्थायी भाव से क्या उत्पन्न होता है? चारों में से बताना है, अलंकार, रस, गुण, दोष। इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि स्थायी भाव से क्या उत्पन्न होता है। प्रश्न संख्या 9, स्थायी भाव से क्या उत्पन्न होता है? 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रस। स्थायी भाव से क्या उत्पन्न होता है? रस उत्पन्न होता है, यानी कि बी वाला आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या, हाँ, विभाव, अनुभाव आदि से स्थायी भाव रस में परिवर्तित होता है। 10 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रस नहीं है? तो श्रृंगार, श्रृंगार इस तरह से लिखा जाएगा, श्रृंगार। वीर, करुण, उपमा नहीं है, उपमा अलंकार है। ठीक है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है, अलंकार का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए है अर्थ छिपाना, बी है सौंदर्य बढ़ाना, सी है दोष बताना, डी है व्याकरण सुधारना। 11 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सौंदर्य बढ़ाना। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है, रीति शब्द का अर्थ क्या है? दोष, शैली, रस, अलंकार, है ना? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रीति का अर्थ होता है शैली। रीति का अर्थ क्या होता है? शैली। शैली किस ऑप्शन में है? बी वाले, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए, प्रश्न संख्या 13 देखा जाए तो गुणों की संख्या कितनी है? गुणों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 2, 3, 4, 5। तो 3 ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण, 3, है ना? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे, प्रश्न संख्या 14 देखेंगे, प्रसाद गुण का संबंध किससे है? ऑप्शन ए कठिनता से, बी है सरलता से, सी है अलंकार से, डी है दोष से। 14 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर बनेगा 14 का बनेगा बी, सरलता से है। प्रसाद गुण यानी कि सरलता से है। साहित्य दर्पण में नाटक का वर्णन है। प्रश्न संख्या 15, साहित्य दर्पण में नाटक का वर्णन है, यानी कि किसमें है? प्रथम उल्लास में, चतुर्थ, नवम और दशम। चारों में से बताना है कि किस में मिलता है। प्रश्न संख्या 15 और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवम उल्लास में मिलता है। किसमें? नवम उल्लास में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, विभाव के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए है ए, बी है 2, सी है 3, डी है 4। विभाव के कितने भेद हैं? 16 नंबर का प्रश्न है। विभाव के 2, है ना? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव, दोनों में पहला क्या है? आलम्बन और दूसरा क्या है? उद्दीपन। ठीक। प्रश्न संख्या 17, काव्य के कितने भेद बताए गए हैं? काव्य के कितने भेद बताए गए हैं? 2, 3, 4 और 5। प्रश्न संख्या 17, काव्य के 2 भेद बताए गए हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। पद्य और गद्य। ठीक है, 18 नंबर का प्रश्न है, ओज गुण किससे संबंधित है? इसी तरह से क्लास पाने के लिए प्रियंका हिंदी चैनल को जो है लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपने कुछ मित्रों तक शेयर कर दें, है ना? तो जो है इससे क्या होगा कि जो भी कंटेंट परीक्षा उपयोगी यूपी टेट, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जो भी परीक्षा उपयोगी क्लास बनाई जाएगी वो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। और ये क्लास सभी प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है। प्रश्न संख्या 18 है, ओज गुण किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है कोमलता, बी है बल और ऊर्जा, सी है सरलता और डी है सौंदर्य। 18 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बल और ऊर्जा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है, अनुभाव किसे कहते हैं? भाव का कारण, भाव का परिणाम, रस का प्रकार और अलंकार। 19 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, भाव का परिणाम। भाव का परिणाम। 20 नंबर का प्रश्न है जो कि इस क्लास का आखिरी प्रश्न है, संचारी भाव को क्या कहते हैं? स्थायी भाव, व्यभिचारी भाव, रस, गुण। चारों में से बताना है संचारी भाव को क्या कहते हैं। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं और इसकी संख्या मुख्य रूप से कितनी है? 33 है और छल नामक 34वां है।
ठीक है, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने 20 प्रश्नों को किया और इसके साथ साथ आचार्य विश्वनाथ के जीवन के विषय में देखा, उनका समय देखा, उनकी रचनाओं को देखा, साहित्य दर्पण और उसमें क्या-क्या मुख्य बातें थी जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन सभी को हम लोगों ने देखा। इसी तरह से क्लास पाने के लिए प्रियंका हिंदी अकेडमी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलें। और हाँ, बताना चाहूँगी कि हिंदी में हिंदी टीजीटी, पीजीटी, जीएसई के में अनिवार्य संस्कृत जो है, इसमें अभी एक टॉपिक और बचा है जो है विश्वनाथ का हो चुका है ना? राजशेखर या जयदेव ऐसे ही एक टॉपिक बचा है और उसे भी कवर करने के बाद फिर हम सभी आ जाएँगे ग्रामर पर, धातु रूप पर आ जाएँगे। शब्द रूप को पढ़ेंगे, धातु रूप को पढ़ेंगे, है ना? जो 2-2 3-3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ही उपयोगी होते हैं, हमारे स्कोर को बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। बस थोड़ा-सा ट्रिक के माध्यम से हम सभी समझेंगे और उसे क्लास में याद करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसी तरह से आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्य